वृंदावन की रसमयी रातें होती थी, जब श्री कृष्ण मुरली बजाकर गोपियों के साथ रासलीला करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने देखा कि राधा दूर खड़ी उनकी मुरली की मधुर धुन सुन रही हैं। कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उत्सुकता से राधा की ओर देखा। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्राणनाथ, आज मुरली की आवाज में मधुरता क्यों कम है? कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रेयसी, मुरली तो तुम्हारे बिना अधूरी है। राधा का हृदय प्रेम से भर उठा और वे श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने लगी। उस पल वृंदावन की प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो उठी, पंछी चहकने लगे, फूल खिल उठे। कृष्ण ने देखा कि राधा के पैरों में घुंघरू नहीं है। फिर उन्होंने अपनी मुरली से मधुर स्वर निकाले। मुरली की धुन सुनकर वृक्षों से पुष्पवर्षा होने लगी, जो राधा के पैरों में प्राकृतिक घुंघरू बन गए। राधा ने पूछा, हे मधुसूदन, ऐसा कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ प्रकृति भी प्रभु के प्रेम में झूम उठती है। दोनों के बीच यह दिव्य प्रेमलीला देखकर समस्त गोपियाँ और वृंदावन वासी भाव विभोर हो गए। इस घटना ने यह प्रमाणित किया कि राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री कृष्ण ने घोषणा की, सच्चा प्रेम वही है जिसमें परमात्मा और भक्त एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित यह प्रसंग आज भी भक्तों के हृदय को छू जाता है। राधा जी का यह समर्पण हमें सिखाता है कि प्रभु के प्रति निष्काम भाव ही सर्वोपरि है। इसी लीला के कारण राधा को श्री कृष्ण की आत्मा कहा जाता है। यह कथा हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वृंदावन की याद में आज भी मंदिरों में राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं गाई जाती हैं। भक्तजन इस प्रसंग को सुनकर श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूब जाते हैं।